हेलो, मेरा नाम अक्षता नागर है और मेरी एज 22 ईयर्स है एंड मैं ऑल इज वेल हॉस्पिटल में 14th ऑफ अप्रैल को एडमिट हुई थी ड्यू टू कोविड पॉजिटिव एंड मेरे 7th ऑफ अप्रैल को मुझे सबसे पहली बार फीवर आया था एंड देन लोकल फिजिशियन को मैंने 8th को दिखाया था सो दैट थोड़ा ट्रीटमेंट हो सके एंड देन आई केम टू नो दैट इट वाज अ वायरल फीवर। सो मैंने 3 दिन वायरल फीवर का ट्रीटमेंट दिया था 8th, 9th एंड 10th। But 10th को इवनिंग में I lost my smell and taste. So on 11th मैंने कोविड का टेस्ट करवाया and but 11th से from night मुझे लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग्स होने लगी थी तो मैं कुछ खा नहीं पा रही थी एंड फ्रॉम on 13th, 12th एंड 13th। So 13th को मैंने नारायण दास जी हॉस्पिटल सेवा वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया एंड ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड ऑल सो मुझे 13th को पता चला दैट आई वाज कोविड पॉजिटिव एंड देन मैं 14th को यहाँ पर मॉर्निंग में एडमिट हुई अराउंड 2:30 एंड आफ्टर 2 days ऑफ ट्रीटमेंट मुझे ब्रीथलेसनेस फील हुआ एंड देन आई वाज शिफ्टेड टू ICU एंड 21st को मेरी कंडीशन कुछ ज़्यादा सीवियर हो गई थी बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड COVID was again there, so infection जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था and then Dr. Pratik treated me and Dr. Shantanu and all the team they all treated me and finally I am recovered now and 30th को मेरा discharge हुआ था and now I'm feeling much better. Thank you. Good morning all. मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक महाजन है। अक्षिता नागर जो 22 साल की लड़की है हमारे यहाँ 14th ऑफ अप्रैल को आई थी। जब वो आए थे तो उनको सांस लेने में तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा खांसी थी। लगभग डिसीज के 7वें दिन वो हमारे पास आए थे। जब दिन आए थे उनका सैचुरेशन 91, 92 था, लेकिन डे 2 को ही उनका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। शी हैड अ साइटोकाइन स्टोन। लगभग उनका सैचुरेशन 70-72% तक चला गया, जिसके बाद हमने उनको ICU में शिफ्ट करा था। सारे ट्रीटमेंट को चालू कर दी थी, रेमडेसिविर वाज स्टार्टेड, इंजेक्शन, लेकिन हमने उनको मेन फोकस किया था कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन हमने उनको स्टार्ट किया। आफ्टर स्टार्टिंग इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन शी रिस्पोंडेड गुड। जो रिस्पांस हमको स्टेरॉइड को एक्सपेक्टेड था और रेमडेसिविर को एक्सपेक्ट था उतना रिस्पांस हमको नहीं मिला, जिस वजह से हमने उनको IV इम्यूनोग्लोबुलिन पे लिया है। IV इम्यूनोग्लोबुलिन के डोज के बाद शी रिस्पोंडेड गुड बट इट वाज ऑल अ टीम वर्क। जो भी ICU के टीम्स थे, डॉक्टर शंतनु सर थे, क्रिटिकल केयर में इंटेंसिविस्ट जो है, उन्होंने जो पूरा मेहनत किया है उनके ऊपर, जिस वजह से वो पूरी तरीके से रिकवर हुई है। शी हैड अ CT स्कोर 20 out of 25 and after that she recovered. Her willpower also make a great difference, but after all it was a great teamwork and the medication that have worked. Good afternoon, Dr. Shantanu बोल रहा हूँ, ऑल इज वेल हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। आपने हिस्ट्री जो आपने सुना, डॉक्टर प्रतीक ने अपनी तरफ से जो पेशेंट्स के बारे में बताया, मेरे तरफ से मैं कुछ समरी आपके पास सामने रखना चाहता हूँ। वी हैव सो मच सक्सेस एंड पेनफुल स्टोरीज। हमने बहुत सारे यहाँ पे 100 नंबर ऑफ पेशेंट्स हमने ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। वी हैव वेरियस हिस्ट्री, सबका प्रेजेंटेशन अलग अलग टाइम पे था। तो आउट ऑफ ऑल मैं खाली आपको वो समरी आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ द थिंग, पेशेंट का प्रेजेंटेशन, पेशेंट कितनी जल्दी अपने पास पहुँच रहे हैं। अगर पेशेंट्स फर्स्ट 7 days के अंदर अपने पास अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो वी हैव ए वेरी बेस्ट टीम वर्क, जो हम उनके ऊपर वी स्टार्ट वर्किंग अपॉन ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन, ऑल द क्राइम मैनेजमेंट, ऑल द केयर, ऑल दिस सपोर्ट्स, व्हाट आर द बेस्ट वी कैन प्रोवाइड। अगर उस सपोर्ट्स को पेशेंट्स अपनी खुद की विल पावर के साथ अगर जोड़ ले तो हमें रिकवरी अच्छी मिल रही है, व्हिच इज एग्जांपल वी गेट इन दिस केस। सो मेरा यही जो मैसेज रहेगा पब्लिक को कि whenever you feel any of the symptoms, very mild form also, just come to the hospital with an expert, take a very expert opinion and be aware of what are the symptoms are happening with you and आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी विल पावर इतना स्ट्रांग हो कि वो अगर कोई भी तकलीफ ज्यादा बढ़े या कम, वो डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट्स विद योरसेल्फ। अगर आपने थोड़ा भी सोचा कि ये मेरे अंदर काफी चीजें और तकलीफ दे सकती है, तो दोज थिंग्स विल मैटर मोर एंड इट विल इंड्यूस द टिपिकल मेडिकल टर्म दैट इज नोन एज साइटोकाइन स्टॉर्म।
आपके अंदर वही बीमारी बहुत फास्ट फैलती है। इवन इफ यू आर स्टार्टेड टेकिंग ऑल द मेडिकेशंस अर्ली, बट स्टिल आपको वो रिकवरी आपको नहीं मिलती। तो वो एक फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपकी विल पावर कितना स्ट्रांग है अपनी बीमारी को खुद झेलने में और खुद उसको ठीक करने में। दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड वंस यू आर कमिंग टू द हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को आप कितनी स्मूथली फॉलो करते हैं। डॉक्टर्स खाली आपको जो मेडिकेशंस देते हैं, जो दवाई देते हैं, और जो नर्सेस आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो सब चीज़ों से ज़्यादा जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो इंस्ट्रक्शन के दौरान आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, और आपको प्रॉपर जो एक स्लीपिंग पोजीशन जो हम हॉस्पिटल में उसको प्रोन स्लीपिंग बोलते हैं, दैट इज एवेक प्रोनिंग, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। एंड एक अपने माइंड को कंप्लीटली मोटिवेटेड रखना है थ्रू आउट द स्टे इन द हॉस्पिटल। अगर ये सारे फेज होते हैं तो we have a very good outcome to see what are there in the patients. Along with that, अगर इसके बावजूद भी अगर patient suffering करते हैं, so we have a very different type of medications. What are the things we'll see? But इस बार हमने specially जो immunoglobulin therapy का response first 7 to 10 days के अंदर we have seen, and वो response के दौरान हम patients को जल्दी ठीक कर पा रहे हैं। So these are the very basic message. What are the things I want to share with you? Thank you. मैं कमल किशोर नागर, सेंधवा डिस्ट्रिक्ट बड़वानी MP का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी अक्षिता नागर जो पेशेंट थी, उसको 7 तारीख को वहाँ पर फीवर आया। उसके बाद 2 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद हमने वहाँ से CT निकाली। वहाँ श्री नारायण दास जी हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। वहाँ पर CT 15/25 स्कोर आया था। वहाँ से उन्होंने नहीं बोलने के बाद मैंने ऑल इज वेल हॉस्पिटल बुरहानपुर में पर मैंने चर्चा की। वहाँ कबीर साहब से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने बोला ठीक है, आप पेशेंट लेकर आ जाइए। हम उसी सेकंड में पेशेंट लेकर यहाँ पर आए। पेशेंट की आए उस टाइम हालत बहुत डिफिकल्ट थी। उन्हें निमोनिया भी बताया गया कि निमोनिया भी है। तो वहाँ पर आके हमने यहाँ पर एडमिट किया, OPD में एडमिट किया। उसके बाद आके थोड़ी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसके बाद हमने ICU में एडमिट किया। वहाँ पर 2 दिन बाद रिलीफ हुआ और हमें बड़े साहब ने, शांतनु साहब जी ने और महाजन जी ने बढ़िया ट्रीटमेंट करके एक मल्टी बूस्टर इंजेक्शन का हमें सजेशन किया, जो हमने इनकी राय के अनुसार वो इंजेक्शन लगाया। उसका रिजल्ट 24 घंटे बाद बहुत बढ़िया आया। वो लगातार हमने अल्ट्रा इंजेक्शन 3 दिन का डोज जो होता है वो लगाया। उसके बाद मेरी बेटी की जो रिमूव था वो बहुत फास्ट ठीक होने लगी, और गरीबों में यहाँ पर उसका जो ऑक्सीजन था वो भी बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ने लगा। खाना वगैरह भी उन्होंने बहुत बढ़िया चालू कर दिया था। हम यहाँ पर 16 दिन रहे और मेरी बेटी बहुत शानदार सुपर स्थिति में यहाँ से चलकर वापस गई। इसलिए मैं ऑल इज वेल के सभी हॉस्पिटल, आदरणीय हमारे शांतनु साहब, महाजन साहब एवं रघुवंशी जी, पीयूष जी का बहुत आदरणीय से मैं का नमन करता हूँ, जो मेरी बेटी को वापस अच्छी स्थिति में ठीक करके पहुँचाया। इसलिए ऑल इज वेल में मुझे कुछ भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैं जो लेकर आया था कि मेरी बेटी बेस्ट पैदल यहाँ से चल के जाए, वो स्थिति में हमें यहाँ से रवाना हो गए।